वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वेरियस स्पेस एलोकेशन इन अ फाइल। तो पहले हम कर चुके हैं ये कवर टॉपिक्स में बता देती हूँ आपको। तो हम ये कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा फाइल सिस्टम वाला यूनिट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फाइल और फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल ऑपरेशंस। और अब नेक्स्ट हम सबसे इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं जो इनके काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है ये वाला यूनिट। इसमें हम करने वाले हैं वेरियस स्पेस एलोकेशन इन फाइल। ठीक है, तो पहली बात तो हमें करनी है किस चीज़ की कि पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर हम उसको इस तरीके से इंग्लिश वे में समझ लेंगे, फिर इंग्लिश वे में समझेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। देखो अभी हमने ले रखा है कि देखो हम एक फ़ाइल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये फाइल है हमारी, ठीक है। अब इस फाइल में अब हमारी हार्ड डिस्क में क्या होगा कि हमें फाइल्स स्टोर करनी है, नंबर ऑफ़ फाइल्स स्टोर। लेकिन देखो ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और हमने ये क्या किया, एक फ़ाइल यहाँ पे स्टोर कर दी, ठीक है, ब्लॉक 1 में, ठीक है, ये ब्लॉक 1 हो गया। अब इसमें फ़ाइल स्टोर कर दी। अब हमारा ब्लॉक 2 क्या हुआ, किसी वजह से खाली रह गया। अब 3 में एक ब्लॉक में रख दी, ठीक है, ब्लॉक में फ़ाइल कौन सी रख दी, फाइल ये F1 हो गई और ये F2 रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये 2 ब्लॉक खाली हैं हमारे और 4, 5 और ये जो 6th ब्लॉक है इसमें F3 रखी हुई है। अब हमें क्या करना है कि जो F4 की साइज़ है, F4 की कितनी साइज़ है, 3 ब्लॉक्स की साइज़ है, क्या है, 3 ब्लॉक्स की साइज़। तो हम उसको कैसे इंसर्ट करें, तो देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलोकेशंस होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, फाइल को स्टोर करवाते हैं हमारी हार्ड डिस्क में। तो जैसे कि अभी हम एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। तो जैसे अभी हम करते हैं, देखो ये हमारी फाइल है पूरी की पूरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक हमारी F1 फाइल थी जो कि कितनी, एक ही ब्लॉक की थी सब, ठीक है, एक ही ब्लॉक की थी। और जो हमारी एक F2 नाम की फाइल है वो हमारी ब्लॉक कितने कंटेन करके रखती है, 3 ब्लॉक्स की, ठीक है। तो देखो ये हमने एक ब्लॉक दे दिया, जो वो किसको दिया है, F1 को। अब यहाँ पे एक पहले से रखी हुई है वो क्या है, F3, ठीक है, तो ये तो भरी हुई है। अब एक यहाँ पे खाली है और यहाँ पे लास्ट में ये 3 ब्लॉक्स खाली हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, F2 नाम की फ़ाइल इंसर्ट करनी है। जब हमें अब F2 नाम की फ़ाइल इंसर्ट करनी है तो अब हमें 3 ब्लॉक चाहिए। तो या तो हम इसको यूज़ करके 3 ब्लॉक्स कर दें, या फिर यहाँ से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर दें, है ना। तो जिस टाइप से हम इसको एलोकेशन करते हैं स्पेस को, उसको कहते हैं वेरियस वेज ऑफ स्पेस एलोकेशन टू द फाइल। और यही पढ़ने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आप समझे होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, स्पेस एलोकेशन। देखो इन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस एलोकेशन रेफर्स हाउ टू एलोकेट और असाइन स्पेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेस एलोकेशन किसको बोलते हैं कि हम किस तरीके से स्पेस एलोकेट कर रहे हैं फाइल को, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस हाउ डेटा, तो ये क्या डिटरमाइन करता है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड और एक्सेस्ड एफिशिएंटली। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि स्टोर कर तो रहे हैं हम, लेकिन हमारा डेटा जो है वो कितने अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑन स्टोरेज डिवाइस देयर आर 3 मेन डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ कितने वेज हैं, 3 वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल एलोकेट कर सकते हैं। एक है कॉन्टिजियस एलोकेशन, दूसरा है लिंक्ड एलोकेशन और थर्ड है इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो हम इन तीनों की ही बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, और इस पूरी वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। तो कॉन्टिजियस एलोकेशन क्या कहलाता है, तो देखो कॉन्टिजियस एलोकेशन होता है ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ सेट ऑफ कॉन्टिजियस ब्लॉक्स। तो जिसको कॉन्टिजियस ब्लॉक्स मिलते हैं या फिर कंटिन्यू ब्लॉक मिल जाते हैं डिस्क में, किसमें, डिस्क में, उसको कहते हैं कॉन्टिजियस एलोकेशन। जैसे हम बोलेंगे, देखो ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसमें हमने 9 ब्लॉक्स ले रखे हैं। अब ये ब्लॉक्स हैं, तो देखो अब हमने कितनी फाइल 3 ले रखी हैं और फाइल नेम क्या है, पहली फाइल जो स्टार्ट है वो 1 से है और 3 लेंथ है। तो देखो इसकी लेंथ 3 है, इसका मतलब है 1 2 3। तो ये जो कॉन्टिजियस है तो ये देखो हमारी क्या हो गई, फाइल 1 हो गई, है ना।
तो ये फाइल 1 का नाम क्या था, फाइल डॉट txt। तो ये हमारी फाइल 1 हो गई जिसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, 1 2 3। देखो हमने 1 2 3 कर लिए। अब फाइल दूसरी जो है स्टार्ट कहाँ से हुई है, 4 से, और एंड कितने पे हुई है, लेंथ क्या है इसकी 4। तो 1 2 3 और 4, तो ये जो है हमारी पूरी ये इतनी किसकी फाइल होगी, ये फाइल होगी file2.jpg की होगी, ठीक है। अब जो फाइल 3 है वो कितने की है, 8 से स्टार्ट हुई है, उसकी लेंथ 2 है, तो 2 लेंथ की है ये, तो ये हमारी हो गई ये फाइल 3। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, जो कंटिन्यूस है। देखो इस मेमोरी में क्या है, ब्लॉक्स एलोकेटेड तो हुए हैं बट नंबर बाय नंबर सीक्वेंस वे में क्या हुए, एलोकेट किए गए हैं। तो इस फाइल को क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस एलोकेशन, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यू क्या है, ब्लॉक्स हमने फिट कर रखे हैं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यू कैसे फिल कर रखे हैं, देखो मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से एग्जांपल से बता रही हूँ, सो दैट आप अगर ये डायग्राम और इतना भी लिखाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो देखो कॉन्टिजियस में क्या होता है कि ये जैसे हमें देखो ब्लॉक तो 3 ही चाहिए थे, हम या तो इसको और इसको भी ले सकते थे ना, लेकिन हमने क्या किया, कॉन्टिन्यू वाले ब्लॉक ले लिए, ये 3 वाले है ना, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये होता है कॉन्टिजियस एलोकेशन। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पहले ही बता देते हैं। तो देखो इंडेक्स पहले हम बताएंगे लिंक्ड लिस्ट वाला। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, जैसे एक ये प्रोग्राम रहा, एक ये रहा, मतलब एक ये फाइल रही, एक ये फाइल रही, ये फाइल रही और ये फाइल, ये ब्लॉक्स हुए। अब ये ब्लॉक्स में क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे F1 बैठी हुई है, पहले ही एक ब्लॉक में क्या रखी है, पहले ही से F1 बैठी हुई। सेकंड में क्या होगा, ये वाला ब्लॉक खाली मान लेते हैं और यहाँ पे F2 है। अब हमें क्या चाहिए, F3 के लिए क्या चाहिए, 2 ब्लॉक्स चाहिए। तो एक तरीका क्या था कि कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में ले लेंगे। अब एक तरीका और क्या है कि हम इनको अलग अलग भी ले सकते हैं। क्या कल अगर मान ले कि हम यहाँ पे F3 क्या है, बैठी हुई है, तो अब यहाँ के क्या कितने ब्लॉक्स बचे, सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक्स बचे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल का देखो फाइल का एक डेटा भी रखेंगे और उसी के साथ क्या रख लेंगे, उसका एक पॉइंटर रख लेंगे जो पॉइंट करेगा कि अब नेक्स्ट एड्रेस कहाँ है। जैसे हमें क्या लिखना है, देखो फॉर एग्जांपल हमें एक फाइल था जिसमें देखो पूरी एक डिस्क ली हमने। डिस्क में क्या करेंगे, अगर हमें एक आकाश नाम या फिर एक स्काई नाम का, ठीक है, स्काई नाम हमें स्टोर करके रखना है। जब हमें ये स्काई नाम स्टोर करके रखना है तो देखो स्काई में एस, अब हमें यहाँ तक भरा हुआ मिला ये फाइल, अब के रख दिया, अब क्या रख दिया हमने यहाँ वाई, यहाँ पे भी भरा हुआ था। तो देखो अब हमें तो नहीं पता कि कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है इस फाइल का और कहाँ एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने क्या लिया, लिंक्ड लिस्ट में लिया। तो हम इसके साथ एक पॉइंटर रखेंगे जो बताएगा कि हमें पहले क्या लेना है। तो ये दो को 1, ये हमने 2 रख दिया और ये 3। अब हम इसको जोड़ के रख सकते हैं कि 1 नंबर पे कौन सा आएगा, एस आएगा, फिर 2 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा, फिर वाई। तो हमने इसका डेटा जोड़ के रख लिया ना, तो इसी को कहते हैं हम लिंक्ड एलोकेशन। अब पहले कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मतलब कंटीजियस फाइल एलोकेशन के हम क्या कर लेंगे, पहले हम अच्छे से